गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। मुंबई या महाराष्ट्र में अपने घर का सपना अब साकार हो सकता है। अब अगर बिल्डर तय वक्त पर फ्लैट खरीदारों को उनका घर नहीं सौंपते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सरकार की पहल से जहां खरीदार खुश हैं, वहीं बिल्डरों में निराशा है। आसमान चूमती बड़ी बड़ी इमारतों का शहरों के बीच तन जाना, लेकिन खरीदारों के लिए इसका पहेली बने रहना, ये चलन नया नहीं है। मुंबई सहित देश के तमाम शहरों महानगरों में रहने वालों के लिए अपने घर का सपना बुरे सपने में बदलता रहा है। पैसे जमा कर देने के बावजूद तय वक्त पर घर नहीं मिलने की शिकायत आम है। आम खरीदारों को इस परेशानी से निजात दिलाने की पहल महाराष्ट्र पुलिस ने कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी इस सर्कुलर को फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छे दिनों की आहट के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद जारी ये सर्कुलर राज्य के लोगों के लिए राहत लेकर आया है। इस सर्कुलर के मुताबिक तय वक्त पर घर नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरीदार थाने में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इस सर्कुलर के आते ही प्रशांत बालाकृष्णन की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। प्रशांत ने 2009 में मुंबई के दहिसर में मशहूर बिल्डर डीबी रियल्टी के प्रोजेक्ट में 1 BHK फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने 3 साल में यानी 2012 तक घर देने का वादा किया, लेकिन तय वक्त आते ही बिल्डर ने फ्लैट सौंपने का नया वक्त 2015 मुकर्रर कर दिया। करीब 90% भुगतान और ऊपर से EMI का भार। इसके बावजूद बिल्डर की मार देखिए। 2016 में भी प्रशांत का अपने घर में रहने का सपना ही है। तो टोटल 89% पे कर चुके हैं। 2 साल के बाद अभी तक कुछ भी वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। और मेरा जो फ्लैट है वो 1 BHK है। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एनी, और उनके तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया कि एग्जैक्टली किस वजह से डिले हुआ है। जिस सर्कुलर से आम जनता यानी फ्लैट खरीदार खुशी और राहत महसूस कर रहे हैं, वही सर्कुलर बिल्डर लॉबी को मायूस कर रहा है। बिल्डर एसोसिएशन का दावा है कि सरकार के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आएगी। हर प्रोजेक्ट में करीब 60 से 70 आधिकारिक अनुमति की जरूरत पड़ती है। इस काम में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। ऐसे में बिल्डरों के ऊपर इतना बोझ डालना गलत है। यानी बिल्डर एसोसिएशन अपनी नाकामी का ठीकरा सरकार पर फोड़ रहा है। 90-95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो डिले हुए, कहीं ना कहीं परमिशंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम हमेशा से एक ही चीज़ कहते आए हैं कि 3 महीने में हमको परमिशन दीजिए एंड देन होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर हमें परमिशंस अक्रॉस द कंट्री अगर आप एनालाइज करेंगे तो 1 साल से 3 साल परमिशन के लिए लगता है। अगर परमिशंस को इतना टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं फिर आइसोलेशन में सिर्फ बिजनेसमैन या डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल करना वेदर इट इज राइट। महाराष्ट्र सरकार का फैसला बिल्डरों के अलावा सोसाइटी पर भी लागू होगा। बिल्डर एसोसिएशन की दलील आम लोगों को हजम नहीं हो रही। जानकार तो इस तरह की सख्ती देश के हर हिस्से में चाहते हैं ताकि जिंदगी भर की कमाई से अपने घर का सपना साकार हो सके। प्रशांत जैसे मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पूरा भुगतान करने के बावजूद भी उन्हें सपनों का घर नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के फैसले के बाद जहां एक तरफ ग्राहक जो घर खरीदने वाले हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों का साफ कहना है कि फैसला उनके खिलाफ है और जल्द ही वो इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बात करने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।